अस्सलामुअलैकुम। आज अपडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग मुझे कह रहे थे, तो मैं कहा चलें आपको G13 इस वक्त लाइफस्टाइल रेजिडेंशिया जो है फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है अप्रॉक्सीमेटली 2009 में लॉन्च हुआ था और आज 2026 है। अभी तक जो प्रोग्रेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर और आपको आगे बताऊंगा कि इस पर क्या अपडेट्स हैं। आज सैटरडे का दिन है और कुछ 5 से 6-10 लोग भी इकट्ठे हुए थे जिन्होंने प्रोटेस्ट भी की है। मैं आपको फ़्लैट्स की सूरत हाल अगर आगे आपको बताऊं तो आइए मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलता हूं और आपको सूरत हाल दिखाता हूं। ये इस वक्त मैं फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग का जो ऑफिस है इसके सामने मौजूद हूं और मैं आपने कहा चलें आपको थोड़ी सी ऑफिस की सूरत हाल भी दिखाऊं कि क्या है। इस वक्त ऐसा वीराना छाया हुआ है, ये बंद है, बिल्कुल बंद है। और वैसे भी आप सबको सूरत हाल से आगाह भी होंगे कि यहाँ पे आके आपको इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिलती। तो अगर आपको मैं दिखा सकूँ इस वक्त ये गेट की जो है ना हालत अगर आप देख सक रहे हो, मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़रा आगे जाके दिखा। ये देखें जिस तरह की ये जालियाँ टूटी हुई हैं, इसी तरह की फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग की जो है सिंपल दीज आर द फ्लैट्स जो बेसिकली ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स को और डिफरेंट उनको दिए गए, जिसके अंदर A, B, C, D और E ब्लॉक्स हैं। इसके अंदर इस वक्त अगर आप देख सकें तो आपका ग्रे स्ट्रक्चर जो है ना वो हार्डली कंप्लीट है। और देखें पहले इस तरफ दरवाजे होते थे और वो अब उन्होंने दरवाजे भी क्लोज़ कर दिए। आए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और इसकी अपडेट्स देता हूँ। ये देखें जी, मैं इस वक्त बिल्कुल फ्लैट्स के पास से गुज़र रहा हूँ और आपको ये रोड की भी सूरत हाल नज़र आ रही होगी। ये फ़्लैट्स भी बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह पिछले कई सालों से ये फ़्लैट्स मौजूद थे। इधर कोई वर्क नहीं किया गया, कोई प्रोग्रेस नहीं है। इस वक्त मैं बिल्कुल आ चुका हूँ G13 के जो फ़्लैट्स हैं लाइफस्टाइल रेजिडेंशिया के नाम से, वो इमारत इस वक्त मेरे बिल्कुल सामने है। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल दिखाता हूँ। इस वक्त यहाँ पे कोई काम भी नहीं है। जो बिल्डिंग की है, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखा सकूं, एक तवील अरसे से यहाँ कोई काम नहीं किया गया। ये मैं आपको सारी दिखा रहा हूँ। गेट्स पे ये देखें बाकायदा ये बिल्कुल ही क्लोज हैं। यहाँ पे जो है ना इस वक्त ये सूरत हाल है। ये G13 के फ़्लैट्स हैं। मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर जाके आपको कोई अपडेट्स दे सकूँ। ये इस वक्त देखें मैं आपको फ़्लैट्स दिखा रहा हूँ और साथ साथ वॉक कर रहा हूँ। इस वक्त यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जो 2009 में लॉन्च हुआ था और ऑलमोस्ट 2009 से आज 2026 है। प्रोमिसेस के अलावा कोई काम नहीं किया गया। यहाँ पे ये बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स जो है ना सिर्फ बना के ये आप देख सकते हैं ये इसी तरह से कई सालों से पड़ी हुई है। 2016 से 2018 के दरमियान ऑफ एंड ऑफ यहाँ पे ऑन एंड ऑफ काम होता रहा, लेकिन उसके बाद फिर 2019 से ये बंद है। बेतहाशा लोगों ने अपनी फुल पेमेंट्स की दी हैं। इस पे कंप्लीशन की डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। इस वक्त भी कोई ऐसा नहीं है जो अलॉटीज़ की जो ओनर्स हैं इस फ्लैट्स के उनकी कोई सुन सके। बेतहाशा फोरम पे आवाज़ उठाई गई है, प्रोटेस्ट की गई थी लोगों की तरफ से अपने ये उसके लिए राइट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आइए मैं आपको कोशिश करता हूँ इसकी दूसरी तरफ लेके जाऊँ जहाँ पे आपको इसका बाकी हिस्सा भी दिखा सकूँ। बैक साइड है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कोई काम भी नहीं है इधर, ज़ीरो है। अभी मेरी किसी से बात हुई है यहाँ पे, बकौल उनके ये कहना है कि EHF प्रो का EHF प्रो मैं फिर से कह रहा हूँ जो कंपनी बग़ैर बनाए भाग गई थी, या आई डोंट नो कि उसका क्या मामला है। बहरहाल जो जिनके फ़्लैट्स थे उनको सालों से इसकी पोजेसन नहीं मिली। आप मेरे बैक साइड पे ये फ़्लैट्स भी देख रहे हैं और मुझे अभी मैंने किसी से बात की है इस फ्लैट्स में, उनका कहना है 3 से 4 महीने में टेंडर होगा और इसका काम फिर दोबारा शुरू हो जाएगा।
और उन्होंने ये भी इंफॉर्मेशन दी है जो कश्मीर हाईवे के फ्लैट्स हैं उन पे काम शुरू हो चुका है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑलरेडी सालों से जो फ्लैट ओनर्स हैं वो वेट कर रहे हैं, तो हमें जो ओनर्स हैं वो कब तक इंतज़ार करेंगे, कब तक इस चीज़ का वेट करेंगे। पिछले कई सालों से ज़ीरो जो है ना इसके अंदर प्रोग्रेस है। ये देखें बिल्कुल ढांचा बना हुआ था जो अब भी खस्ता हालत में आ रहा है, और आप उसके साथ वाला ये बिल्कुल देख सकते हैं, ये साथ इसके आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है इन फ्लैट्स की। बिल्कुल राइट हैंड साइड पे फ्लैट्स देख रहे हैं, यहाँ पे कोई काम भी नहीं है इस वक्त, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। हमें अभी जो पता चला है वो ये पता चला है कि इस पर कुछ अरसे में काम शुरू हो जाएगा, तकरीबन 3 से 4 महीने का बताया गया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट 2009 में टेंडर हुआ था और लोगों ने फ़्लैट्स ख़रीदे, सरकारी मुलाजिम भी थे जिसके अंदर जनरल कोटा भी था। लेकिन आज 2026 में सारे फिर रहे हैं। मैंने कोशिश की थी कुछ अलॉटीज़ से रब्ता करके उनसे बात कर सकूं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कोई भी राज़ी नहीं हुआ इस पर। लेकिन आज ही मैंने फ़ेसबुक पे देखा है कि एक ग्रुप में पिक्चर्स डली हुई थी जिस पे 5 to 6 या मे बी 10% अलॉटीज़ जो थे जो ओनर से फ़्लैट्स के, उन्होंने एहतजाज किया है। तो मैं आप सबको आवाज़ देता हूँ कि आएँ मिलकर अपने जो ख्वाबों के घर हैं उसके लिए जद्दोजहद शुरू करें। ऑलरेडी तकरीबन 10 और 16 साल हो गए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं है। तो आज अगर आप अगले 16 साल इंतज़ार नहीं करना चाहते तो यही वक्त है कि आपको इकट्ठे होके एक लीगल तरीके से आपको प्रॉपर्ली एक परस्यू करना पड़ेगा अपना केस, ताकि आप सब इन फ्लैट्स में रह सकें। नहीं तो अगले 100 साल भी ये फ्लैट्स आपको इसी तरह नज़र आएंगे और आपकी की गई हुई लाखों की सरमायाकारी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। जिस हिसाब से इस्लामाबाद में रेंट्स जा रहे हैं, जिस हिसाब से मामलात हैं, तो आई रियली फ़ील के सारे जो इसके ओनर्स हैं वो इकट्ठे होकर बात करें, इसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें ताकि ये फ़्लैट्स बन सकें। आज तक एक तवील अरसा गुजरने के बाद यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता। अगर मैं आपको ध्यान से देखूँ तो ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, उसके अंदर आपको साफ होल्स नज़र आ रहे हैं जो ऑलरेडी इनकम्प्लीट था। ये बेसिकली लेट्स से अगर बनने में इसको साल था तो एटलीस्ट 3 साल फिर पीछे चला गया है, जो इसकी भी अब रेनोवेशन करनी पड़ेगी तो फिर आगे जो है ना कोई काम हो सकेगा। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है जो इस फ्लैट्स में मालकान हैं, जिन्होंने फ्लैट्स लिए हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, प्राइवेट हैं, वो सारे मिलकर अपना एक दूसरे के साथ कोशिश करें, किसी तरह ताउन करें, कोई कुछ करें ताकि ये आप सब के जो घर हैं वो आप लोगों को मिल सकें। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है उससे यही मालूम होता है कि आपको कम से कम कुछ और सालों इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि आपको ये फ़्लैट्स मिल सकें। बहुत से पेमेंट्स मुकम्मल कर चुके हैं लेकिन इस वक्त ऑन ग्राउंड ज़ीरो वर्क है, ज़ीरो रियलिटी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। आप सब इकट्ठे होंगे, आप सब अपने केस परस्यू करेंगे तो ये शायद आपके घर बन सकें, वरना ये ऐसे ही इमारत रहेगी जैसे कि इस्लामाबाद में बहुत से प्रोजेक्ट्स इमारत ही रह गए हैं। लोगों के करोड़ों की अरबों की सरमायाकारी डूब चुकी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अलॉटीज़ का जो भी ग्रुप है वो मिल के अपने साथ एक अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन बना के इनसे परस्यू करें ताकि हम सब अपने फ़्लैट्स में रह सकें। आखिर में मैं आप सबको ये ज़रूर बताता चलूँ, मेरे से कोई भी रब्ता करना चाहता है तो मैं हाज़िर हूँ और मेरा मकसद किसी को बदनाम करना, किसी को कुछ करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सिर्फ इस वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी जो भी उनके पास था, they have spent millions here to get this flats, but if they are not able to live in it, what's the use of it? So I request इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब और हाउसिंग अथॉरिटी के जो भी यहाँ पे हैं केयर टेकर जो भी हैं कि काइंडली इस चीज़ पे जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए और जो
इस्लामाबाद के रिहाइश के मसाइल हैं उनको हल किया जाए ताकि लोग यहाँ पे शिफ्ट होकर अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। आज तक के लिए इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।